हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रैंक प्लस वन में। तो आज हम लेकर आए हैं कोशिका यानी सेल चैप्टर। इससे हमारा पहला पार्ट यानी सेल था, तो उसमें हमने निम्नलिखित चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा जो टॉपिक है दूसरा सेल का पार्ट है। तो इससे पहले यानी पार्ट वन में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको आप कवर कर देते हैं। तो हमने सीखा था कि कोशिका क्या है। सबसे पहला हमारा था कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार, कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत। अब हम आज पढ़ेंगे कोशिका प्रकार यानी कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका और उनमें उपस्थित विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संरचना। तो कोशिका संरचना, जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं की संरचना जटिल होती है। इनकी आंतरिक एवं बाह्य संरचना विभिन्न घटकों से निर्मित होती है। कोशिका के घटक कोशिकांग कहलाते हैं तथा सभी कोशिकांग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। तो हम जो कोशिका की संरचना होती है वो दो प्रकार में विभक्त कर दी गई। पहली पादप कोशिकाओं और दूसरी जंतु कोशिका। तो जो हमारी पादप कोशिकाएं हैं और जो हमारी जंतु कोशिकाएं हैं, इनमें निम्नलिखित चीज़ उपस्थित होती है। पहली कोशिका भित्ति, दूसरी केंद्रक, तीसरा कोशिका द्रव। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। इसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव उपस्थित होता है। जो केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में उपस्थित होता है और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे तो हमारा पहला यानी कि कोशिका भित्ति, जिसको हम इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यह जो सेल वॉल होती है, यह कोशिका भित्ति केवल पादपों कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाह्य आवरण होता है जो सेलुलोज से बना होता है। नंबर 3, यह पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। नंबर 3, यह अर्धपारगम होती है, अर्थात यह जल, प्रोटीन आदि के सूक्ष्म कणों का इससे प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि जो अर्धपारगम का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को जाना, कुछ चीज़ों को न जाना। एक पारगम का मतलब होता है कोई भी चीज़ उससे निकल सकता है। एक होता है अर्धपारगम, जिसमें से सूक्ष्म कण निकल सकते हैं, बाकी बड़े कण जो होते हैं वो नहीं निकल सकते। और एक होता है अपारगम, जिससे कुछ चीज़ भी नहीं निकल सकता। और पाँचवा पॉइंट है हमारा कि पादपों के अतिरिक्त जैसे जीवाणुओं, शैवालों एवं कवकों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब देखिए दोस्तों, जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो तो सेलुलोज से निर्मित होती ही है। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जीवाणु, शैवाल और कवकों की कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा की गई है, तो ये किन 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 से निर्मित होती है, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो जीवाणुओं और शैवालों और कवकों, तो इनकी कोशिका भित्ति जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। तो हम पहले चर्चा करेंगे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टो पेप्टो ग्लाई पेप्टोग्लाइकन से निर्मित होती है। और शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो ग्लूकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। ग्लूकोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। और जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन से निर्मित होती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारा दूसरा कोशिकांग यानी कि आता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास अगला आता है कि कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक पतले आवरण से घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को
प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कन्फ्यूज मत होना, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली की संरचनात्मक रूप से पतली, लचीली एवं अर्धपरिगमी होती है, यानी कि ये भी अर्धपरिगम होती है। इसमें भी सूक्ष्म कण ही जा सकते हैं और बड़े कण नहीं जा सकते। तीसरा पॉइंट, यह कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड, प्रोटीन से बनी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली हमारी किससे बनी होती है। तो यह जो है हमारी कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। चौथा पॉइंट, यह कोशिका द्रव्य की बाह्य सीमा है तथा कोशिका द्रव्य के आयनिक सांद्रता के अंतर को बनाए रखने में मदद करती है। यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो प्लाज्मा झिल्ली को जीवकला, प्लाज्मालेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो कोशिका झिल्ली के कितने नाम हैं। एक हो गया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरे हो गया जीवकला, तीसरा हो गया प्लाज्मालेमा। तो आप इन चारों नाम में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप इन चारों नाम को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है केंद्रक। तो अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो यानी कि केंद्र यानी कि न्यूक्लियस क्या है। तो इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट हुक ने की थी। यह कोश की प्रक्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कि जितनी भी कोशिकाओं का नियंत्रण होता है वो केंद्रक में ही होता है। यह आनुवंशिकी पदार्थ का भंडार गृह कहता है। जो हमारा कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ का जो भंडार गृह होता है वह केंद्रक ही कहलाता है। अब अगला है हमारा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा। तो एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास आता है, एक होता है कोशिका द्रव्य। मान लो ये हमारी कोशिका है और ये उसका केंद्रक है। तो यहाँ पर जो केंद्रक में कुछ द्रव भरा होगा इस तरह, तो उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। और यह जो है ये हमारी कोशिका है। तो इसमें जो द्रव भरा होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्मा, और केंद्रक द्रव को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। और इन दोनों को यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर हम कहते हैं जीव द्रव, यानी कि इसको जीव द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कोशिका द्रव के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका द्रव क्या है। तो कोशिका द्रव एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य विस्तृत होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य विस्तृत होता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो उनमें जो कोशिका झिल्ली होती है वह दूसरी बाह्य आवरण होती है, और जिनमें नहीं कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो पहला बाह्य आवरण होता है। जैसे कि पादपों, जीवाणुओं, कवकों और शैवालों में जो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी वह उनका दूसरा बाह्य आवरण होगा। और जंतु जितने भी हो गए जैसे मानव, बैल, गाय, ये जितनी भी जंतु होती हैं उनमें कोशिका भित्ति तो नहीं पाई जाती, इसलिए उनका जो बाह्य आवरण होगा वो कोशिका झिल्ली होगा। और जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनका बाह्य आवरण दूसरे नंबर में कहलाता है कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका द्रव है वो कोशिका द्रव एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के तथा केंद्र के मध्य विस्तृत होता है, यानी जो यह केंद्रक हो गया ये, और ये हो गया कोशिका। तो इनके मध्य जो है ये जो भरा होता है वही कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य विस्तृत होता है ये कोशिका द्रव। इसका निर्माण विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जैसे, यानी कि कोशिका द्रव का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा अकार्बनिक पदार्थ
जैसे कि खनिज, लवण तथा जल से होता है। तीसरा पॉइंट, सभी कोशिका अंगक यानी कि जितने भी कोशिका के अंगक होते हैं वो कोशिका द्रव में ही उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कोशिका अंगक हैं जो हमारे कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक जैसे कि अंतःपत्रजाल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, राजधानी, तारक का जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं इंग्लिश में, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक जो है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब हम इन सभी कोशिका अंगकों के बारे में एक एक करके विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगकों के बारे में।